आज के खर्चा पानी में हम कारोबार जगत की 3 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर है। 2-3 साल में भारत में हजारों लोगों को नौकरी देने के बाद अब खबर है कि एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर घरों का निर्माण करने की प्लानिंग कर रही है। जानेंगे कि कंपनी ये घर कहाँ बनाएगी और किन लोगों को इसमें रहने की सुविधा मिलेगी। एप्पल की आवास योजना आखिर है क्या? दूसरी खबर रविंद्र बालू भारती के बारे में है। जानेंगे कि ये रविंद्र बालू भारती कौन है, उस पर सेबी ने 12 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया है। इसके अलावा जानेंगे कि भारत के शेयर मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जिसने इतिहास बना दिया है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले 2 से 3 सालों में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देने के बाद एप्पल अब भारत में घर बनाने जा रही है। इस तरह के घर कंपनी पहले चीन और वियतनाम में बना चुकी है। अब एप्पल वही इंडस्ट्रियल हाउसिंग मॉडल भारत में अपनाने की योजना बना रही है। इस मॉडल के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को एप्पल के साथ मिलकर काम करने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर देने की योजना बना रही हैं। यानी जो लोग एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्रियों में काम करेंगे वो इस घर में रहने के हकदार होंगे। हालांकि इस आवासीय योजना में क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं ये अभी तक कंपनी ने साझा नहीं किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जैसे कि फॉक्सकॉन, टाटा और सेलकॉम समेत अन्य सभी मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन घरों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा। एप्पल आवास योजना के तहत शुरुआत में 78,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से सबसे अधिक 58,000 घरों का निर्माण तमिलनाडु वाले प्लांट में होगा। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल खबर में कहा गया है कि एप्पल इस मॉडल को अपने चीन और वियतनाम में अच्छे से टेस्ट कर चुकी है। इसलिए कंपनी का मानना है कि इस मॉडल से भारत में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को काम में फोकस बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल से जुड़ी ज़्यादातर हाउसिंग यूनिट तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम यानी सिपकॉट के द्वारा बनाई जा रही हैं। टाटा समूह और SPR इंडिया भी घर बना रहे हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 10 से 15% पैसा देगी, जबकि बाकी पैसा राज्य सरकारों और कारोबारियों से आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करके घरों को सौंप भी दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य कामकाज और बेहतर करना है और मुख्य रूप से दूसरे शहरों से आई महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इनमें ज्यादातर महिलाएं कर्मचारी जो हैं वो 19 से 24 साल की हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक ही जगह पर कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी आवास परियोजना खासकर महिला कर्मचारियों के लिए भारत में पहली बार है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर कर्मचारी किराए पर रहते हैं और फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए बसों में उन्हें घंटों ट्रैवल करना पड़ता है। भारत में एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन सप्लायर फॉक्सकॉन है। ये कंपनी इनमें से लगभग 35,000 घर अपने कर्मचारियों को देगी। फॉक्सकॉन में मौजूदा समय में 41,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 75% महिलाएं हैं। इसका ऑफिस तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में स्थित है। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी हुसूर फैक्ट्री में अपने कर्मचारियों के लिए 11,500 घरों का निर्माण कर रही है। टाटा मुख्य रूप से घरेलू उपयोग और एक्सपोर्ट के लिए आईफोन बनाती है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने रविंद्र बालू भारती से गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाने पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही भारती की पत्नी शुभांगी अगले आदेश तक बाजार में निवेश नहीं कर सकेंगी। उन्हें निवेश करने पर भी पाबंदी लगी है। रविंद्र भारती अपनी पत्नी के साथ मिलकर रविंद्र भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि RBEIPL चला रहे थे। रविंद्र बालू कथित तौर पर भारतीय शेयर मार्केट नामक वेबसाइट के जरिए शेयर मार्केट में निवेश के टिप्स दे रहा था। सेबी ने रविंद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रविंद्र भारती और निदेशकों राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी शेयर मार्केट में निवेश करने या किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी है।
इन लोगों को किसी भी रजिस्टर्ड मध्यस्थ से किसी भी रूप में जुड़ने से भी रोक दिया गया है। सेबी ने कहा है कि ये संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के निवेशकों को सलाह दे रही थी। सेबी ने आगे कहा है कि भारती के खिलाफ ये कदम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। ये संस्था कथित तौर पर ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही थी, जिसमें से 1000% तक रिटर्न मिलने की गारंटी दी जाती थी। सेबी ने कहा कि इस संस्था के जरिए लाखों निवेशकों को 25 से 1000% तक रिटर्न का वादा करके कंसल्टेंट सर्विसेज के बदले मोटी फीस वसूली जाती थी। जो निवेशक ऐसी सेवाओं का विकल्प चुनते थे, उन्हें एक डील करनी होती थी जिसमें निवेश सलाहकार सेवाओं के लिए कई शर्तें मनवाई जाती थी। उनसे निवेश सलाहकार सेवाओं का लाभ देने के लिए शुल्क के तौर पर निवेशकों से उनके द्वारा हो रहे निवेश पर कुछ फीसदी रिटर्न उनसे लिया जाता था। रविंद्र बालू भारती एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं और उसके 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। रविंद्र भारती के 2 यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर मार्केट मराठी और भारतीय शेयर मार्केट हिंदी हैं। रविंद्र भारती और उसकी पत्नी शुभांगी ने साल 2016 में रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। कंपनी शेयर बाजार कारोबार संबंधित प्रशिक्षण या फिर एजुकेशनल कार्यक्रमों में चलाने का दावा करती है। और अब बात करते हैं दिन की तीसरी बड़ी खबर की, जो शेयर मार्केट से जुड़ी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 8 अप्रैल को भारतीय शेयर मार्केट ने इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही नई ऊंचाई को छू लिया है। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की जो कुल मार्केट वैल्यू है वो पहली बार आज यानी 8 अप्रैल को 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीनों में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल 5 जुलाई को भारत का जो मार्केट कैप था वो 300 लाख करोड़ रुपए था। वहीं साल 2007 में भारत का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था, जबकि 2014 में ये पहली बार 100 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपए का स्तर फरवरी 2021 में छुआ था। 8 अप्रैल को शेयर मार्केट में आई तेजी के बाद बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है, यानी निवेशकों को खूब मुनाफा हुआ है। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 495 अंक चढ़कर करीबन 74,742 अंक के लेवल पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान ये 74,869 तक के ऑल टाइम हाई लेवल पर भी गया। इसी तरह निफ्टी करीबन 153 अंक उछलकर 22,666 के लेवल पर बंद हुआ है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ जरूर दें कमेंट बॉक्स में और अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।